कुरान कहती है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद। खुदा का ना कोई बेटा है ना कोई बाप। कुरान नहीं कहती है कि मजारों पर चादर चढ़ाएं और अजमेर दरगाह की खुदाई भी हो। खुदाई करें, निश्चित तौर पर वहाँ शिव जी का मंदिर है। देश दुनिया में बैठी तमाम माताओं बहनों और बुजुर्गों सबसे कहना चाहता हूँ, मजारों पे चादर चढ़ाना छोड़ो, महादेव पर गंगा जल चढ़ाना शुरू करो। हर हर महादेव। कुंभ 12 साल बाद इलाहाबाद में लगेगा। 12 साल बाद जब कुंभ लगेगा तो वहां का भव्य जल लेकर अजमेर में जो हमारे शिव हैं उन पर चढ़ाने का काम हम करेंगे। कि अजमेर की ये दरगाह नहीं है। मुगल आतंकवादियों और आक्रांताओं ने जो लगातार कब्जा किया था, जिस तरह से सोमनाथ में, अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, वृंदावन में, संभल में जिस तरह से किया था, उसी तरह से यहाँ अजय मेरू जनपद जो अजमेर में भी दरगाह बनाई थी और दरगाह बनाकर मंदिर के दबाकर मंदिर को नीचे करके ये हमारे बड़े स्तर पर उस समय धर्म परिवर्तन का काम किया था। अजय मेरू, जिसे अजमेर बना दिया गया जिला। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Archery Group of Institutions and by Ideal with G। आज हमारी याचिका महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार जी ने जो 7800 किलोमीटर की यात्रा पूरे राजस्थान में की थी, जिसमें 2,76,000 हस्ताक्षर युक्त पिटीशन हमने 2022 में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लगाई थी, जिसमें कहा था और सबूत भी लगाए थे, जिसमें राजस्थान सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अजय मेरू, जिसे अजमेर बना दिया गया जिला, उसका नक्शा था, फोटो थे कि पूजा होती थी। उस आधार पर कि अजमेर की ये दरगाह नहीं है। मुगल आतंकवादियों और आक्रांताओं ने जो लगातार कब्जा किया था, जिस तरह से सोमनाथ में, अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, वृंदावन में, संभल में जिस तरह से किया था, उसी तरह से यहाँ अजय मेरू जनपद जो अजमेर में भी दरगाह बनाई थी और दरगाह बनाकर मंदिर के दबाकर मंदिर को नीचे करके ये हमारे बड़े स्तर पर उस समय धर्म परिवर्तन का काम किया था। और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसके ऊपर जो सतिया बना हुआ है, पूरी तरह से हमारी धार्मिक चिन्ह का प्रतीक है। वो शिक्षा का केंद्र था। पृथ्वीराज चौहान के वंशज, जो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही अजय मेरू, उनके वंशज वहाँ पूजा अर्चना करते थे, महाशिवरात्रि पर करते थे, हर पवित्र त्योहार और अवसर पर करते थे, सोमवार को भी करते थे। और आज भी हम लोगों ने महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर सबसे पहले सुबह उनको पुष्प अर्जित किए और पुष्प अर्जित करके पुष्कर धाम में नहा के, ब्रह्मा जी के नहा के वहाँ स्नान की, फिर महाराणा प्रताप जी को पुष्प अर्पित किए। उसके बाद कोर्ट आए। हमारी याचिका पर आज सुनवाई होना निश्चित थी। पहले हमारी याचिका पर सुनवाई सुबह 12 बजे हुई। 12 बजे के बाद पूरे सारे रिकॉर्ड के साथ डिटेल बहस के साथ 2:30 बजे के लिए फाइल पुटअप की गई। और मैं माननीय न्यायालय का, जिला न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारी याचिका को मंजूरी दी है और ये मंजूरी सनातन धर्म के लोग, जो पूरी दुनिया में करोड़ों लोग फैले हुए हैं, उनकी जीत है, सनातन धर्म की जीत है जो हमारी। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय न्यायालय महोदय का, न्यायाधीश महोदय का, साथ में राजस्थान सरकार का, साथ में केंद्र सरकार का और पुरातत्व विभाग जो हमारी पार्टी बना है उनका भी, कि वो सारे तथ्य रखें, सारे साक्ष्य रखें, खुदाई करें। निश्चित तौर पर वहाँ शिव जी का मंदिर है। और हम आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास करते हैं कि दिव्य कुंभ महाकुंभ से जल लेकर, पवित्र गंगा यमुना सरस्वती का जल लेकर, ब्रह्मा जी के हमारी प्रकृति को उत्पत्ति करता पुष्कर जी से वहाँ से हम जल लेकर, पवित्र सरोवर से जल लेकर महाशिवरात्रि को वहाँ जल अर्पित करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब सनातन धर्म का कल्याण होता है तो विश्व का कल्याण होता है, तो प्राणियों में सद्भावना होती है। सनातन धर्म सर्वधर्म संभाव भी कहता है, वसुधैव कुटुंबकम भी कहता है, सर्वजन हिताय भी कहता है। और सनातन धर्म की जीत विश्व के कल्याण की ओर प्रेरित होती है और वो जीत विश्व के कल्याण को प्रेरित करेगी। हम माननीय न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। अगली डेट 21 फरवरी है। आज हमारी याचिका को, जो हमने विगत दिनों लगाई थी, सुबह सुनवाई हुई, 2:30 बजे सुनवाई हुई, हमारी याचिका मंजूर कर ली गई।
राज्यवर्धन सिंह जी, सफलता मिली है पूरे मामले में। आज याचिका जो है स्वीकार कर ली गई है, क्या कुछ कहना चाहिए? सफलता नहीं, ये बहुत बड़ी सफलता है। याचिका स्वीकार ही नहीं की गई, मुख्य पक्षकार का न्यायालय ने जो सम्मान देने का काम किया है। आज वह 7800 किलोमीटर की जो यात्रा हमने राजस्थान के विभिन्न जिलों में की थी, जो हल्दी घाटी की माटी लगाकर, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि 19 जनवरी से मैंने जो प्रारंभ की थी, और उसके तहत मैंने राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तमाम जगह याचिका लगाई, और आज उसका नतीजा ये है कि प्रथम वैधता के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा हमें मुख्य पक्षकार, मुख्य याचिकाकर्ता के बतौर सम्मान देने का काम जो किया गया है, मैं अपने पूरे संगठन महाराणा प्रताप सेना की तरफ से न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे यह सोचता हूं कि अब कुंभ 12 साल बाद इलाहाबाद में लगेगा। 12 साल बाद जब कुंभ लगेगा तो वहां का भव्य जल लेकर अजमेर में जो हमारे शिव हैं उन पर चढ़ाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत जल्द हमारे केस की सुनवाई भी होगी और अजमेर दरगाह की खुदाई भी होगी। तो कब खुदाई होगी, कितनी जल्दी मान रहे हैं? अब ये तो देखिए, न्यायाधीश भगवान न दिखता है, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति नैना नास्ति किंचनम। कुरान कहती है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद कुफुवन अहद। खुदा का ना कोई बेटा है ना कोई बाप। कुरान नहीं कहती है कि मजारों पर चादर चढ़ाएं। तो मैं आपके माध्यम से देश दुनिया में बैठी तमाम माताओं, बहनों और बुजुर्गों सबसे कहना चाहता हूं, मजारों पे चादर चढ़ाना छोड़ो, महादेव पर गंगा जल चढ़ाना शुरू करो। हर हर महादेव। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Alchere Group of Institutions, and by Ideal with G.